Assalamu alaikum dear students. How are you? Hope you are doing good and great. So today our topic is chapter number 4. हम लोगों ने chapter number 3 डिस्कस कर लिया था, that is stoichiometry. और अब हम chapter number 4 डिस्कस करने वाले हैं electrochemistry. Okay, this is electrolysis. So electrochemistry के रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करेंगे. IGCC केमिस्ट्री 0620 चैप्टर नंबर 4 electrochemistry में वेलकम बच्चों. सो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ electrolysis? सो बड़ी सिंपल सी चीज़ है. इलेक्ट्रोलिसिस को अगर आप लोगों ने डिस्कस करना है तो इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली क्या चीज़ है. देखें, दो वर्ड हैं इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, इलेक्ट्रो एंड लाइसिस. इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी. देखो, इलेक्ट्रो से आप फ़ौरन से माइंड में आपके आ सकता है इट्स इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन. ओके, मतलब अगर आपने कोई भी कंपाउंड है उसको ब्रेक डाउन करना है, और उसको ब्रेक करने के लिए आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी इसको दे के उस कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो इट्स मीन यू आर डूइंग इलेक्ट्रोलिसिस. ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली इसको ओवरऑल हम जिस कह सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. ओके, सो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू कंपाउंड्स, द कंपाउंड डिकम्पोजेज आर ब्रेक डाउन. ओके, इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करते हैं किसी कंपाउंड में से, वो कंपाउंड या तो डिकम्पोज हो जाता है या तो ब्रेक डाउन हो जाता है. एक ही मतलब है, ठीक है. डिकम्पोजेज एंड ब्रेक डाउन बोथ आर द सेम. अब कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है? दिस इज़ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन यू कैन से, कि वो कंपाउंड्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. अब कंपाउंड्स दो किस्म के होते हैं जो हमें पता है. एक कोवलेंट इन नेचर होते हैं और एक आयोनिक इन नेचर होते हैं. कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती. सो कोवलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देर इज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट. बट एक और कंपाउंड्स होते हैं जिनको आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं. अब आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, आयोनिक कंपाउंड्स, उनकी स्टेट्स होती हैं. आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट के अंदर भी प्रेजेंट है, आयोनिक कंपाउंड लिक्विड स्टेट के अंदर भी प्रेजेंट है, उसको मोल्टन स्टेट भी कहते हैं, और आयोनिक कंपाउंड एक्वस स्टेट के अंदर भी प्रेजेंट है. मैं आपको बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन, मतलब इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ी सिंपल से एक पॉइंट बताने वाला हूँ, आप इसको यहाँ पे नोट कीजिएगा. वो पॉइंट क्या है जी? वो ये है, सपोज करें आपके पास NaCl सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है, वो सॉलिड फॉर्म में हर बंदे ने देखा होगा. इट्स अ टेबल सॉल्ट, आपने देखा होगा अपने घरों के अंदर. NaCl सोडियम क्लोराइड, राइट. वाइट कलर का होता है, वाइट सॉलिड की फॉर्म में होता है. अच्छा, अब ये देखो, ये जो हमारा कंपाउंड है ये किस स्टेट के अंदर है? सॉलिड स्टेट के अंदर है. एक पॉइंट. अगर मैं इसी NaCl को, इस सोडियम क्लोराइड को, ठीक है, इसी सॉलिड स्टेट के अंदर, मतलब हम किसी बर्तन लेके, हम लोग कोई ऐसा बर्तन लेके हम उसके अंदर नमक डाल के हम उसको हीट करना स्टार्ट करें. जब आप थोड़ा सा हीट करेंगे ना, ये नहीं करना कि आपने उस कंपाउंड को जला देना है, ठीक है. जलाना नहीं है, आपने उसको लाइट हीट करना है ताकि वो जो सॉलिड है वो थोड़ा सा ना मोल्टन स्टेट में आ जाए. मोल्टन स्टेट मतलब मेल्टी स्टेट, ठीक है, लिक्विड वाली स्टेट पे आ जाए. तो वो जब वो सॉलिड से इस फॉर्म में आ जाए ना, NaCl लिक्विड स्टेट के अंदर, इसको हम कहते हैं मोल्टन स्टेट. ओके, और ये तभी आएगा बच्चों जब आप लोग इसको हीट करेंगे. पॉइंट क्लियर है? अच्छा, एक और चीज़ है, ये वाली चीज़ तो आप लोगों ने देखी है कि अगर आप लोग NaCl सॉलिड को किसी वाटर के अंदर ऐड करके सोल्यूशन बना दें, ठीक है, आप उसको NaCl किस में कन्वर्ट कर दें? एक्वस में कन्वर्ट कर दें. ये भी आप लोगों ने किया हुआ, ठीक है, लाइक सॉल्टी वाटर NaCl एक्वस सोल्यूशन इसको. तो ये आपका एक्वस स्टेट के. अब ये तीन कंपाउंड्स की स्टेट्स होती हैं सॉलिड, कोई भी आयोनिक कंपाउंड. ये मैंने एक NaCl के लिए एग्जांपल ली है, आप इसको अंडरस्टैंड करें किसी भी आयोनिक कंपाउंड में, सॉलिड में, लिक्विड और मोल्टन स्टेट के अंदर. सॉरी, सॉलिड, मोल्टन एंड एक्वस स्टेट. लिक्विड और मोल्टन बोथ आर सेम. ओके, अब बच्चों याद रखना, जो सॉलिड स्टेट है ना, सॉलिड आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर होते हैं आयंस. ये याद रखिएगा, आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, ठीक है. आयंस होते हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. मैं उसके साथ क्रॉस लिख रहा हूँ, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसके अंदर आयंस होने चाहिए, फ्री आयंस.
एक छोटा सा और पॉइंट नोट कर लें बच्चों यहाँ पे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कोई भी कंपाउंड है वो कंडक्ट कैसे करेगा, जब उसके पास ये चीज़ होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमारे पास होने चाहिए फ्री पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स एक जनरल टर्म है। अब फ्री पार्टिकल्स के अंदर दो चीज़ें हैं, या तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या तो बच्चों फ्री आयंस हो सकते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर आयंस होते हैं, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स आयंस आयंस आपस में कंबाइन होते हैं तो आयोनिक कंपाउंड बनते हैं। ओके, तो इसमें आयंस की मोबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन्स की नहीं। सो इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकेंगे सॉलिड स्टेट के अंदर, सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होता है, ठीक है। अब सॉलिड आयोनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट, आयोनिक कंपाउंड मोल्टन स्टेट, आयोनिक कंपाउंड एक्वस स्टेट। अब इन तीन स्टेट्स में से किस स्टेट के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है? अगर जो आपका NaCl जो वाइट सॉलिड है, क्या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है? नहीं। रीज़न पता क्या है? नो फ्री आयंस। उसके पास आयंस तो हैं लेकिन फ्री नहीं है। देखो, फ्री का वर्ड मैंने दोनों तरफ लिखा है कि फ्री पार्टिकल्स, फ्री पार्टिकल्स का होना बहुत ज़रूरी है। उसमें फ्री आयंस हो सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। मोल्टन स्टेट बच्चों होती है ना, मोल्टन स्टेट, उसमें फ्री आयंस होते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। फ्री आयंस होते हैं इसके अंदर, और एक्वस स्टेट के अंदर भी फ्री आयंस होते हैं। इट्स मीन बच्चों, अगर हम इस डेफिनेशन को कंप्लीट करें तो इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द कंपाउंड, और वो कंपाउंड कौन से हो सकते हैं? मोल्टन स्टेट, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स ऑफ इन मोल्टन स्टेट आर इन एक्वस स्टेट, उन्हीं की इलेक्ट्रोलिसिस हो सकती है। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस किन किन की हो सकती है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस या तो मोल्टन स्टेट वाले कंपाउंड्स की हो सकती है या तो एक्वस स्टेट वाले कंपाउंड की हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर फ्री आयंस होते हैं, और फ्री आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो उस कंपाउंड की ब्रेकडाउन या डिकम्पोजिशन होगी। मेरा पॉइंट क्लियर है बच्चों? ओके, अब मैं आप लोगों को डायग्राम से दिखाने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स कैसी है। ये देखें गौर से, डायग्राम में ये है कि आपके पास जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट के अंदर आपने आयंस देखें, ये देखें, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इट्स अ रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न के साथ वो अरेंज्ड है आयन, और इनके दरमियान बिल्कुल स्पेसिस नहीं है, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच्ड है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। ये मूव नहीं कर सकते। हमने याद है सॉलिड स्टेट, जब हमने स्टेट्स ऑफ मैटर वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने कहा था जो सॉलिड स्टेट होती है उसके अंदर कोई भी पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, दे कैन जस्ट वाइब्रेट, ठीक है, वाइब्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाइब्रेशन मोशन है, ठीक है, आपकी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होती, मूव नहीं कर सकते ये। तो यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे इसके अंदर नो फ्री आयंस। देखो, आयंस फ्री नहीं है ना, वो मूव नहीं कर सकेंगे। जब आयंस फ्री होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, ओके। लेकिन मोल्टन और एक्वस, मतलब जो सोल्यूशन वाला स्टेट है, सोल्यूशन मीन एक्वस स्टेट इज आल्सो नोन एज एक्वस स्टेट। मोल्टन और सोल्यूशन स्टेट के अंदर या एक्वस स्टेट के अंदर आयंस देखो कैसे हैं, इरेगुलर अरेंज हैं, और इनके दरमियान स्पेसिस भी हैं, दे कैन मूव, ओके। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर कि यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा दे हैव अ फ्री आयंस, okay, they have a free ions, so that's why they can easily conduct electricity, or in solid state they do not conduct electricity. So it's mean electrolysis जो होती है, यहाँ पे हम इसको लास्ट पॉइंट लिखते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस जो होगी वो हमारे पास या तो मोल्टन स्टेट, मोल्टन आयोनिक कंपाउंड, या सोल्यूशन स्टेट में कह सकते हैं, या एक्वस आयोनिक कंपाउंड, एक्वस आयोनिक कंपाउंड्स, ओके। तो इलेक्ट्रोलिसिस इन दो कंपाउंड्स की हो सकती हैं, या तो मोल्टन स्टेट में वो कंपाउंड हो और
आयोनिक कंपाउंड। याद रखना ये क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं बच्चों कि भाई वो आपसे पूछेगा कि एक कंपाउंड है, ठीक है, वो सॉलिड स्टेट में है तो वो उसमें उसकी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो सकती, लेकिन एक मोल्टन स्टेट में उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो सकती है। तो उसके पीछे यही आयन रीज़न होगी, बिकॉज इन सॉलिड स्टेट देर इज़ नो फ्री आयन्स। ओके, और व्हेन देर इज़ नो फ्री आयन, सो आपके वो जो आयोनिक कंपाउंड होगा इन सॉलिड स्टेट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक बच्चों क्लियर है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या चीज़ होती है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये वही चीज़ है जो भी मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रो मीन वही इलेक्ट्रिसिटी और लाइटिक मीन वही ब्रेकडाउन। एक ऐसा सेल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी दे के हम किसी कंपाउंड की ब्रेकडाउन कर रहे होते हैं। सिंपल, इलेक्ट्रिसिटी दे के हम किसी कंपाउंड की ब्रेकडाउन कर रहे होते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डेफिनेशन ये है कि अ सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। देखो याद रखना, हम ये जो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ये मकसद नहीं होता हमारा कि हम कंपाउंड्स को बस ब्रेक करें ब्रेक डाउन करें। नो 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 नो, हमारा पर्पज़ ये होता है बच्चों कि हम लोग क्या करते हैं, हम उस कंपाउंड को उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करके और हम उसके न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करें। सो दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अ सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं बच्चों? ओके, डन। अब देखो यही जो आपका सेल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मतलब वो जो हमने ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी वो सारी हम लोगों ने एक सेल की फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। तो अ सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। अब देखें की टर्म्स क्या हैं बेसिकली जो हम लोग इस सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, वो कौन कौन सी टर्म्स हैं? एक इलेक्ट्रोड्स हैं, ओके, एक इलेक्ट्रोड है, एक एनोड है, कैथोड है, इलेक्ट्रोलाइट है, कैटाइंस हैं, एनाइंस हैं। ये टर्म्स होंगी, ये हम लोग बार बार यूज़ करते रहेंगे अपनी इस इलेक्ट्रोलिसिस वाली केमिस्ट्री के अंदर। अच्छा, अब देखें हमारे पास क्या चीज़ें हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डेफिनेशन समझ आ गई बच्चों हम लोगों ने? अच्छा, मैं इसके पहले आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। कुछ बच्चे मेरे ख्याल से कंफ्यूज रहेंगे इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। देखें, अगर आप लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम क्लोराइड इन मोल्टन स्टेट, इसकी आप लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस की, तो देखो इसके अंदर दो ही आयन्स हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड की जब आप इसकी ब्रेकडाउन करोगे तो ये 2 आयन्स में कन्वर्ट होगा, एक Na पॉजिटिव आयन में और एक Cl नेगेटिव आयन में। ओके, अभी मैं मैकेनिज़्म नहीं बता रहा, जस्ट अभी सिंपल। तो ये सोडियम पॉजिटिव आयन कन्वर्ट होगा सोडियम मेटल में, सोडियम सॉलिड मेटल है, और ये जो Cl वाला है ना, ये वाली क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखो स्टार्टिंग में आपने NaCl लिया था, ठीक है, और आपने किस में उसको कन्वर्ट किया, सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस। मतलब आपको सॉल्ट से सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस मिल सकती है। सो दिस इज़ द रिएक्शन। ये कैसे कब पॉसिबल है? ऐसा थोड़ी है कि आपने सोडियम क्लोराइड को बस रखा, वो ब्रेक डाउन हो गया सोडियम मेटल क्लोरीन गैस में। नो, इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। सो इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं तो तब जाके आपके ये रिएक्शन होते हैं, ठीक है, ब्रेकडाउन होती है, आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड कि आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जीज़ में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड टू द केमिकल एनर्जी। अब की टर्म यूज़ देखते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? देखो बच्चों, इलेक्ट्रोड्स कोई भी एक मेटल हो सकती है, ठीक है, इट्स अ बेसिकली मेटल। एक वायर हो सकती है, मेटल वायर हो सकती है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों ने वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों के घर में होगी तो वो आपने देखा होगा कि उसके अंदर वायरिंग हुई होती है। तो उसके अंदर एक छोटा सा वायर का टुकड़ा आप ले लें, ठीक है, कि वो वायर नहीं जिसके ऊपर इंसुलेशन होती है, उसके अंदर भी वायर्स होती हैं बहुत सारी,
ठीक है। वो छोटी सी आप एक वायर की बात करें, अगर वो वायर है ना तो वो एक इलेक्ट्रोड है। बस आप ये समझ लो इलेक्ट्रोड इज़ एक मेटल का एक पीस हो सकता है, एक मेटल वायर हो सकती है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ओके, अ मेटल वायर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। अब वो जो मेटल वायर है ना वो आपकी इनर्ट भी हो सकती है, रिएक्टिव भी हो सकती है। इलेक्ट्रोड दो किस्म के होते हैं, इनर्ट भी होते हैं, रिएक्टिव भी होते हैं। इनर्ट वो इलेक्ट्रोड होते हैं जो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। इनर्ट का मतलब होता है वो इनर्ट है, ठीक है, वो रिएक्ट नहीं करने वाले किसी भी चीज़ के साथ, ठीक है। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं? आपका कार्बन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। कार्बन इलेक्ट्रोड है, इसको ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड, और एंड प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड, ठीक है, प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड। ये आपके इनर्ट इलेक्ट्रोड हैं। ये भी क्वेश्चन बच्चों आता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के नाम लिखें, तो आप लोगों को नाम पता होने चाहिए, ठीक है। ये आपके इनर्ट इलेक्ट्रोड हैं। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड जो होंगे वो आपके कौन से आएंगे? आपकी इस एग्जांपल के अंदर कॉपर के इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो रिएक्टिव, अगर आप कॉपर वायर यूज़ करोगे दिस इज़ कॉल्ड द रिएक्टिव, ओके, वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड में आएगी। एनोड क्या होता है बच्चों? एनोड, एनोड वो चीज़ होती है, एनोड वो चीज़ होती है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। एनोड वो चीज़ होती है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, ओके। एनोड आपके पास वो जगह होगी, ठीक है, वो मेटल का पीस हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोड बेसिकली एनोड होते हैं, कैथोड होते हैं, ठीक है, तो जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी। और एनोड के ऊपर जनरली जो होता है वो बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये इससे आपने माइंड में नहीं रखना, आपने ये बस माइंड में रखना है एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है। मेरे वर्ड्स को गौर से सुनो, एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर रिडक्शन होती है, ठीक है, रिडक्शन टेक्स प्लेस। और इसके ऊपर जो चार्ज होता है इस टर्मिनल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अभी मैं एक सेल बनाऊंगा तो आपको ये क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ओके। अब बच्चों ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, ये इस डेफिनेशन को, इस टर्म में हमने जो डेफिनेशन सीखनी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा हम कहेंगे उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो हम बोलेंगे इट्स अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रोलाइट बच्चों एक कंपाउंड होता है, एक सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़े ना कि आपके पास कोई भी कंपाउंड है वो आयोनिक स्टेट के अंदर है या मोल्टन स्टेट के अंदर है, मतलब वो आयनिक में एक्वा स्टेट के अंदर है और मोल्टन स्टेट के अंदर, तो वो कंपाउंड्स आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आपके पास क्या चीज़ है, मोल्टन, मोल्टन स्टेट है, ठीक है, एंड एक्वा स्टेट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। तो देखो ये कोई भी आयोनिक कंपाउंड्स हो सकता है, लाजमी नहीं NaCl की बात चल रही है, तो बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, बट स्टेट ये होनी चाहिए एक्वस और मोल्टन स्टेट में होनी चाहिए। कैटाइंस क्या होते हैं बच्चों? कैटाइंस क्या होते हैं? कैटाइन एक आयन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखो आयन क्या होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए चीज़ें।
वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है बट इसको कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करें आपके पास एक सोडियम एटम है और एक Cl है, क्लोरीन एटम है, ठीक है। ये क्या चीज़ें, ये एटम्स हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये दोनों एटम्स हैं। अच्छा, जब ये सोडियम एटम, ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करे तो इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया, ये ओके यहाँ तक। अच्छा, और अब ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करे कि क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है। अब ये क्या चीज़ बन चुकी है, ये क्या चीज़ है, इनको आयंस कहते हैं। ये दोनों क्या हैं, इनको आयंस कहते हैं। अब इसमें ये जो पॉजिटिव आयन है, ठीक है, ये जो पॉजिटिव आयन है इसको हम कहते हैं कैटाइन, और ये जो नेगेटिव आयन है बच्चों, Cl नेगेटिव आयन, इसको हम कहते हैं एन आयन। ओके, सो कैटाइन और एनाइन बोथ आर आयन। ओके, ऐसा आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम कैटाइन कहेंगे, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम एनाइन कहेंगे। और ये बनते कैसे हैं, जब ये कोई भी एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करेगा तो वो कैटाइन या एनाइन बनाएगा। यहाँ तक बच्चों क्लियर है? यहाँ तक बस क्लियर रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इससे ऑनवर्ड चीज़ें बताऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।